नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का जाब मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके पीछे एक थंबनेल लगा हुआ है और ये थंबनेल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कराई जाने वाली वैकेंसी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है। ये ऐसी वैकेंसी होती है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कराता तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जितनी भी कचहरी हैं या तहसीलें हैं वहां पे जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज होती है उस पे आपको स्थानांतरित किया जाता है, मतलब वो पद आपको दिया जाता है। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट तो कराएगा, लेकिन ये मत समझिएगा कि आपकी पोस्टिंग इलाहाबाद और लखनऊ ही हाई कोर्ट में होगी। जितनी कचहरियां हैं, जितने भी जिला न्यायालय हैं, तहसील पे न्यायालय हैं, उन सभी न्यायालयों पे आपकी क्या होगी, पोस्टिंग होगी। सबसे तो पहले ये जरूरी है। हम सभी ने जाब मंत्रा के एप्लीकेशन पे संकल्प बैच के नाम से कोर्स स्टार्ट कर दिया है। वहां पे कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जो भी सब्जेक्ट हैं वो चल रहे हैं। रीजन क्या है आज आने का कि कई बच्चों के मन में भ्रम होता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। यही मेरे भाई एक हम लोगों से चूक हो जाती है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी वैकेंसीज जो आजकल देख रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं रहता। 2 महीने 2.5 महीने का समय दिया जाता है, मैक्सिमम 3 महीने। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कराई जाने वाली ये जो वैकेंसीज है इसमें सिलेबस जो है थोड़ा सा ब्रॉड है, और जिस सिलेबस को मैं आपके साथ डील करूंगा, मैं आपके क्वांट सेक्शन जैसे आप मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं वो डील करूंगा। और मैथ्स का जो सिलेबस है आप जब देखेंगे तो आपको कहीं पे भी जितने टॉपिक हैं वह सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल और रेलवे की वैकेंसी से कम नहीं है, उसी पैटर्न पे सिलेबस है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल अप एंड डाउन रहता है, लेकिन जितने टॉपिक हैं, टॉपिक पूरे के पूरे हैं, टॉपिक आपको छोड़े नहीं गए हैं। तो अगर आप इंतजार करेंगे नोटिफिकेशन का तो आपकी तैयारी उतनी 100% पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि तैयारी में आप अभी से जुड़ जाइए। अगर आपका सपना है कि मैं अपने जिले में ही किसी कचहरी में या अपने तहसील के न्यायालयों में पोस्टेड हों या अपने जिले के अगल बगल कहीं पे पोस्टेड हों, तो वो आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एक स्वर्णिम अवसर देता है। क्योंकि आप एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन करके और वहां पे एलडीसी की नौकरी पाके आपकी पोस्टिंग कहां तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और सिकंदराबाद हो जाती है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जो वैकेंसी है सेम उसी तरह की वैकेंसी है, पद वही होता है, और आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। बड़ा रुतबा होता है इस पोस्ट का। दो ही चीज की तो यूपी में बहुत रुतबा है, या तो दरोगा बन जाओ या तो अपने आप कचहरी में रहो। जैसे हम बात करें तो दरोगा और वकील साहबों का कितना बड़ा अप्रोच होता है और सम्मान होता है। तो आप अगर अपने जिले के कचहरी में रहते हैं तो एक अलग ही रुतबा होता है। पेमेंट तो सरकार दे ही, और साथ साथ अपने समाज के अपने लोगों को आप कल्याण कर सकते हैं, उनका उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए मैं आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने चल रहा हूं कि ये सिलेबस है क्या और आपको इन सिलेबस को कैसे डील करना है, किस टॉपिक की कितने वेटेज हैं। तो सबसे पहले ये समझा जाए इसमें कि जो आपके पास मैथ्स का सिलेबस है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये जानना होगा। तो देखिए, आपके पास ग्रुप सी और ग्रुप डी के सिलेबस की बात की जा रही है, और इसमें मैथ्स का जो सिलेबस है, देखिए इसमें इंग्लिश आती है, इसमें हिंदी आती है ना, इसमें जनरल स्टडीज आती है, कंप्यूटर आता है और मैथमेटिक्स आता है। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको सबसे जानना जरूरी है, तो आप यहां पे देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे लाल? सबसे पहले इस बात को समझो कि इसके कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो आप देखोगे कि यहां पे जो क्वेश्चंस मिलते हैं नंबर ऑफ, वो टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के ये आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स का आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का रहेगा।
अब आते हैं हम लोग, जो सिलेबस आपका दिख रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं आऊं तो सबसे पहला जो टॉपिक है, अगर हम क्वांट की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, क्वांट को ही मैथमेटिक्स कहा जाता है। ओरिजिनली हमारे वनडे एग्जामिनेशन में एसएससी, रेलवे या जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, यहां पे 10वीं स्तर की मैथमेटिक्स पूछी जाती है और इसको क्वांट कहते हैं, क्वांट एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। वैसे ओरिजिनल मैथ्स ये नहीं होती, ओरिजिनल मैथ्स जो होती है उसको हायर मैथमेटिक्स कहा जाता है। समाकलन, अवकलन, वो हायर लेवल की मैथमेटिक्स होती है। तो ये क्वांट मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला चैप्टर है वह है आपका नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का अगर मैं वेटेज बताऊं तो नंबर सिस्टम में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो हमेशा आपको न्यूनतम नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन मिलेगा और अधिकतम की बात किया जाए, नंबर सिस्टम के अधिकतम की बात किया जाए तो 3 क्वेश्चन मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहां पे नंबर सिस्टम का मिलेगा। पैटर्न वाइज आप इस बात को समझेंगे, जानेंगे कि यहां से कितने क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब देखिए दूसरा सेक्शन जो बनता है वह क्या बनता है, तो मैं आपको बात करूं यहां से, तो देखिए दशमलव, भिन्न और घातांक और करड़ी, अगर इसके डिस्कशन की बात करें तो लगभग आपको यहां से एक क्वेश्चन या कभी कभी यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता, ये कभी कभी पूछा जाता है। मतलब अगर मैं कहूं तो होता क्या है कि डेसिमल का पॉइंट जो है वह नंबर सिस्टम में ही पूछ लिया जाता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब रेगुलर क्वेश्चन तो यहां से नहीं आए हैं, लेकिन मेरे भाई कभी कभी एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, लेकिन सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। इसके कॉन्सेप्ट अदर चैप्टर में भी यूज होते हैं। जैसे मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन की, पहले सिंप्लीफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहां से बेटा 2 क्वेश्चंस हमेशा आपको पूछे गए। तो होता क्या कि डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन की बात करो तो आपके एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से हो जाएगा और एक क्वेश्चन डेसिमल से हो जाएगा या घातांक और करनी। सिंप्लीफिकेशन भी घातांक और करनी बेस्ट कर देगा। मतलब अगर कहा जाए तो सिंप्लीफिकेशन और घातांक करनी मिला के आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वह लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये तीनों अटैच होते हैं, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, घातांक, करनी और सिंप्लीफिकेशन। तो ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगला चैप्टर आता है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो चैप्टर है आपके लिए कौन सा, एलसीएम और एचसीएफ। इसका 100% हमेशा एक क्वेश्चन आता है और मैं आशा करूंगा कि इस बार भी आपके एक क्वेश्चन यहां से मिले। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। और यह भी ध्यान रखना जरूरी है, मैं क्या बेस बता रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन, अगर सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो डेसिमल और फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन बन सकते हैं, या घातांक, करनी और सिंप्लीफिकेशन मिला के एक क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चन यहां से। मतलब इन तीनों टॉपिक की बात किया जाए तो डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पास हमेशा आए हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग, आपके पास अगला चैप्टर जो होता है वह एवरेज होता है। एवरेज, एवरेज में भी हम आपसे डायरेक्ट बात करें तो एवरेज से भी लगभग आपको हमेशा एक क्वेश्चन मिला है। न्यूनतम एक क्वेश्चन मिलेगा, अधिकतम 2 क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चंस मिलेगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि एवरेज से हमारे पास जो क्वेश्चंस आएगा वह कितना क्वेश्चन मिल सकता है और इसका पैटर्न क्या हो सकता है। तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पास एवरेज में भी मिलेंगे। ये अपने दिमाग में एकदम बना के चलिए कि यहां से क्वेश्चंस का प्रारूप क्या होगा। उसी तरह से अगर मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन में आता हूं तो न्यूनतम एक क्वेश्चन मिलेगा और अधिकतम 2 क्वेश्चन मिलेगा। यहां पे रेशियो एंड प्रपोर्शन से आप हमेशा देखेंगे, अपने पीआईक्यू को देखेंगे तो यहां से एक क्वेश्चन न्यूनतम और 2 क्वेश्चन अधिकतम, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन से होते हैं, ये आपका फिक्स है। इसी तरह से अगला जो टॉपिक है वह परसेंटेज है, जिसको कहा जाता है, देखिए परसेंटेज और रेशियो ये दोनों के दोनों चैप्टर जो होते हैं, जैसे एक सिक्का है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। आपने देखा है सिक्के में 2 क्वाइन अगर कोई उठाओगे तो उसके 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, मतलब चित और पट। उसी तरह से क्वांट के सिलेबस में, अर्थमेटिक के सिलेबस में अगर बात किया जाए तो मेरे भाई रेशियो और परसेंटेज दोनों अर्थमेटिक के पिलर होते हैं। माई और बाप अगर अंक गणित का कहा जाए तो यही है रेशियो और परसेंटेज।
जिसकी रेशियो और परसेंटेज तैयार हो गई, प्रैक्टिस अच्छी हो गई, वो पूरे अर्थमेटिक पे कमांड कर सकता है। माई बाप सही रहेंगे तो मेरे भाई कहा जाता है ना कि अगर किसी के माई बाप सही हैं तो बच्चे सही हो ही जाएंगे। आज नहीं सही होंगे, कुछ दिन बाद सही होंगे, तो पहले माई बाप को सही करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं परसेंटेज से, तो मैंने जो एनालिसिस की है आपके पेपरों की, तो हमेशा यहां पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेगुलर बात करूं परसेंटेज से, तो हमेशा दो प्रश्न आपके परसेंटेज से आए हुए हैं। आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको यहां पे डायरेक्ट मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस को टारगेट करूं, लाभ और हानि और छूट की बात करूं, तो मेरे भाई यहां से आपको, यहां से मेरे लाल, यहां आप चेक करेंगे, यहां से हमेशा न्यूनतम एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है और अधिकतम दो क्वेश्चन का प्रारूप आएगा। लगभग एक से दो क्वेश्चंस आपके हमेशा यहां पे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो चैप्टर आता है वह सिंपल इंटरेस्ट आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो यहां भी लगभग इन दोनों टॉपिक को मिला के जो आपके ग्रुप सी और डी में क्वेश्चन बने हैं, है ना, एक क्वेश्चन 100% यहां से मिलेगा। अगर इच्छा की तो दो क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, लेकिन आज तक पेपर एनालिसिस में देखा जाए तो आपको डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर का मूड क्या करे, दो भी क्वेश्चन बना सकता है। हो सकता है कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ जाता है, कंपाउंड आ जाता है तो कंपाउंड से नहीं पूछेगा, या कंपाउंड से पूछ देता है तो सिंपल से नहीं पूछेगा, लेकिन पढ़ना जरूर है। अगर मान लीजिए एक एक क्वेश्चन दोनों से आ गए तो आपके लिए सुविधा रहेगी, चीजें आप कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर इसमें मिलेगा आप चेक करेंगे, अगला जो सेक्शन आपके पास आता है वह आता है क्या, एलिगेशन। एलिगेशन से क्वेश्चन जो आपको मिलेगा बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन मिलता है, लेकिन एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज रेशियो में भी होता है। रेशियो भी पढ़ोगे तो एक टाइप बनता है कि मिश्रण पे आधारित प्रश्न, परसेंटेज पढ़ोगे तो वहां भी एक सेक्शन बनता है मिश्रण पे आधारित प्रश्न। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो वहां पे भी एक क्वेश्चन बनता है, एक टाइप बनता है मिश्रण पे आधारित प्रश्न। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो तो वहां पे भी मिलता है, और मेरे भाई अगर आप एवरेज पढ़ते हो तो वहां पे भी मिलता है। तो अर्थमेटिक के कई सेक्शंस में, कई टॉपिक में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन मिल सकता है या इनडायरेक्ट ये सभी चैप्टर में इन्वॉल्व होता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को, कि भाई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस लगातार बनेंगे। अच्छा भाई, हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क है, बहुत ही शानदार टॉपिक, बच्चे को एकदम रट जाएगा जब वो हमारी क्लासेस में कंटिन्यू रहेगा, केवल कंटिन्यू रहना है। तो एक क्वेश्चन यहां से आपको मिनिमम मिलेगा, और यहां से मेरे लाल आप देखेंगे तो आपको अधिकतम दो क्वेश्चंस मिलता है हाइट एंड डिस्टेंस से, सेम एज टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस। हाँ, ये पाइप एंड टंकी के क्या कंडीशन होते हैं कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल तो जाता है, कभी कभी क्या करता है कि एक क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से डाल देता है और एक क्वेश्चन क्या करता है पाइप एंड सिस्टम से, या दोनों के क्वेश्चन जिस परीक्षा में अगर दोनों क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से डाल दिया तो पाइप एंड सिस्टम को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, या दोनों जगह से एक एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो चैप्टर हैं वहां पे सेम कॉन्सेप्ट लगता है, दोनों सेम ही है, बस क्या होता है नाम बदल जाता है। जैसे वर्क एंड टाइम में राम और मोहन काम करते हैं, और पाइप एंड टंकी में नल ए और बी काम करते हैं, नल हो जाते हैं, काम दोनों करते हैं, या कोई काम करता है कोई काम बिगाड़ता है, तो कॉन्सेप्ट वहां पे सेम रहता है, ये ध्यान देना जरूरी है। स्पीड टाइम डिस्टेंस से अगर देखा जाए, देखिए ये सेक्शन अगर कहूं, ये आपके पास स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट, नाव धारा, ये दोनों के दोनों सेक्शन की बात किया जाए तो स्पीड टाइम डिस्टेंस से न्यूनतम एक अधिकतम दो क्वेश्चन आएगा, और नाव और धारा से आपके एक क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस से दो क्वेश्चंस बन गए तो नाव और धारा स्किप हो जाएगा, या एक क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस से और एक क्वेश्चन नाव और धारा से पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद मेरे भाई जो मिलता है एज बेस्ड, भाई ये 100% नहीं है, कभी कभी यहां से क्वेश्चन बन जाता है, कभी नहीं बनता है, ये भी एक क्वेश्चन का वेटेज आपको देगा। आयु संबंधी भी मेरे भाई एक क्वेश्चन के वेटेज के साथ आपके साथ चलेगा।
अब यहां पे आते हैं मेरे भाई डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे आप डीआई का नाम देते हो, जो कि यूपी पेट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से समकों की संख्या की बात की जाए, अगर एक क्वेश्चन देगा तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि एक क्वेश्चन देगा ना तो इस पे आधारित या तो 3 क्वेश्चन दे देगा या तो 5 क्वेश्चन दे देगा। नए पैटर्न की भी डीआई इस समय देखने को मिल रही है, जहां एक क्वेश्चन देके, एक स्टेटमेंट देके 2 क्वेश्चंस भी बनाए जा रहे हैं। तो डीआई के भी, जिसे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नाम देते हो, वहां से आपके एक क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। इसके बाद अगर हम आए एडवांस के सेक्शन में, तो एडवांस के सेक्शन में भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करूं, मैं बात करूंगा अलजेब्रा की। तो पहले अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। तो अलजेब्रा में आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा बेटा। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो मेरे भाई यहां भी एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना। अगर हम बात करें आपसे ट्रिग्नोमेट्री की, अलजेब्रा की, अभी रुकेंगे और आगे आपसे बात होगी। पहले मैं बात करूंगा ज्योमेट्री की। किसकी बात करूंगा? ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में भी आप देखेंगे कि न्यूनतम आपके एक क्वेश्चन आते हैं और अधिकतम 2 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से मैं बात करूंगा क्षेत्रमिति की, 2D और 3D की। तो यहां से न्यूनतम 2 क्वेश्चन और अधिकतम 3 क्वेश्चंस की परिपाटी आपसे पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। आजकल सिलेबस में है, पैटर्न में है, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है मेरे भाई आप सभी को। हाँ भाई, आइए, जानते हैं टेक्निकल चीजें होती हैं, तो आपके पास हमारी चीजें, हमारी, एक मिनट भाई, हमारी चीजें आपके पास बहुत अच्छे से तरीके से पहुंचे, ये हम लोगों के लिए जरूरी होता है। अच्छा भाई, अगर हम बात करें आपसे स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स की बात करें तो आप देखेंगे स्टैटिक्स से भी आपके एक क्वेश्चंस मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भी रेगुलर क्वेश्चंस तो नहीं देखे गए हैं, लेकिन यहां भी संभावना आपकी एक क्वेश्चन की बनती है, कभी कभी नहीं भी बनती है। अगर प्रोबेबिलिटी क्या आएगा तो स्टैटिक्स स्किप कर सकता है, स्टैटिक्स आएगा तो प्रोबेबिलिटी स्किप कर सकता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सभी और पढ़ना भी सभी है। स्टैटिक्स भी पूरा स्टैटिक्स नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि पूरी बीएससी स्तर की स्टैटिक्स पढ़नी है। स्टैटिक्स में केवल एक चैप्टर आपको पढ़ना होता है, सेंट्रल में अगर बात किया जाए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ही पढ़ी जाती है। वहीं से आपसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। 1 से 2 लेक्चर पढ़ाऊंगा, एकदम चंगे हो जाएंगे आप। हाँ भाई, एक चैप्टर अभी यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता। एक क्वेश्चन का वेटेज मैं अपनी तरफ से देता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो श्योर आपको। तो मेरे भाई ये रहा आपका सिलेबस, आप देख रहे हो ना। आप मुझे बताओ, एसएससी का जो सिलेबस होता है, क्या सीएचएसएल के सिलेबस से कौन टॉपिक छूटा है? कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। तो पैटर्न देखा जाए तो एकदम एसएससी का है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सिलेबस रखा है, सेम सिलेबस यहां पे इस एग्जामिनेशन की रखी गई है। तो मेरे भाई आप क्यों देर कर रहे हो कि क्या नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे? तो मेरे भाई बहुत देर हो जाएगी। भाई आप क्यों वेट कर रहे हो? आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे उत्तर प्रदेश में ही नौकरी करनी है और अपने जिले में ही नौकरी करनी है, मुझे और कहीं नहीं जाना। क्योंकि यार जानते हो ना, अपने घर का एक अलग ही रुतबा होता है। आराम से आपने देखा होगा, आपके पापा होंगे, आपके चाचा होंगे, आराम से अपने गांव पे रहोगे, ठाट से स्प्लेंडर या 4 व्हीलर रखोगे, आपकी कचहरी आपसे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर होगी, जाओगे आराम से नौकरी करोगे और अपने घर पे आओगे। इससे शानदार क्या होगा? और एक सरकार के उस लेवल पे रहोगे जहां आप अपने समाज के लोगों का, अपने अगल बगल के लोगों का कल्याण भी कर सकते हो। कचहरी में हम लोगों के अगल बगल के लोगों को कितना काम पड़ता है, हम ही लोग प्रयागराज रहते हैं, कभी कभी काम पड़ता है, तो आप ही लोगों के भरोसे यार कोई बच्चा वहां मिल जाएगा, कोई चीजें हो जाएगी तो सुविधा हो जाती है। तो मेरे भाई बच्चों को पता नहीं है कि क्या ये चीजें हैं, वो लगा रहता है। कई ऐसी वैकेंसीज है जो बड़ी इतना मार्केटिंग है चीजों को, उसको लगता है कि यार केवल एसएससी की नौकरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन नहीं भाई, सेम लेवल की नौकरी, वहां पे भी वही पोस्ट है, यहां पे भी वही पोस्ट है। तो सेम लेवल की नौकरी जम्मू कश्मीर, सिकंदराबाद या चेन्नई करने से अच्छा है कि आप आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर,
अपने जिलों में करिए। मेरठ के रहने वाले हैं, चित्रकूट के रहने वाले हैं, यूपी के कहीं के भी रहने वाले हैं, मिर्जापुर के रहने वाले हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं, यूपी के जितने जिले हैं, आप अपने जिले में, अपने पड़ोस में काम कर सकते हैं। तो मेरे भाई देर मत कीजिए और इस बात को हम लोगों की पूरी टीम और आरडी सर के निर्देशन में, आपको पता है कि आरडी सर के निर्देशन में जो भी बात होती है हम लोगों की सर के ही निर्देशन में होती है। और सर ने ये बात कही कि हम लोग क्यों इतना वेट कराएं, क्योंकि इस संस्था की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अदर जगह मैं देखता हूं तो नोटिफिकेशन आता है तब सिलेबस स्टार्ट होता है, और हम लोग क्या करते हैं, आरडी सर का ये हमेशा कहना होता है कि सर नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग बैच को कंप्लीट कर दीजिए। अगर नोटिफिकेशन आने से पहले पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो नोटिफिकेशन आने के बाद दमदारी तरीके से हम लोग पीआईक्यू की प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। तो बताइए कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, और आप उस लेवल पे तैयारी करके जब जाएंगे एग्जामिनेशन में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना एवब होगा। तो देर मत करिए मेरे भाई, इस संकल्प बैच में आपका एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। ये बैच एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो इस बैच को ले लीजिए, क्योंकि आप लेट भी लेंगे ना तो लाइव क्लासेस नहीं मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलने लगेगी तो भी कंफ्यूजन होगा। लाइव का एक अलग ही मजा होता है, आप टीचर से डायरेक्ट बातें पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन, खासकर मेरे सब्जेक्ट में सर 2 कहां से आया, 5 कहां से आया, 7 कहां से आया, ये सब पूछ सकते हैं। तो देखिए वैसे तो इस बैच की बहुत अच्छी फीचर्स है कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलती है, पूरी की पीडीएफ नोट्स मिलेगी, साथ में देखिए 7000 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, और आपको अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को परखने का कि आपकी तैयारी उचित हुई है कि नहीं, आप कहां पे फंस रहे हैं, क्या आपकी कंडीशन है, आपकी स्कोर्स कहां रुक रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस आ रही है, क्यों स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने, सर ने, संस्था ने आपको 10 फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया है। टेस्ट से अपनी तैयारी को आप आंकेंगे कि हाँ यार मुझे यहां पे वीकनेस हो रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके फोनिंग के द्वारा पूछ सकते हैं कि सर हम अपनी तैयारी को कैसे करें, ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आया, यहाँ पे चीजें नहीं हुई, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो सिलेबस सभी कंप्लीट करने में डिस्टर्ब रहोगे। तो ये बहुत जरूरी है। साथ साथ में मेरे भाई हम लोग पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन और गाइडेंस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देते हैं। तो मेरे भाई बस आपसे यही कहूंगा, छोटे भाइयों और छोटे बहनों या मेरे समकक्ष जो भी लोग हैं, कि मेरे भाई देर मत करिए, इंतजार मत करिए। इंतजार करने वाले को केवल इंतजार ही मिलता है। जुड़ जाइए और अपने सपनों को जॉब मंत्रा के एप्लीकेशन के साथ साकार करिए। हम बनेंगे आपके सिलेक्शन में सारथी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।